हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक नया एफएफ शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है यू आर माई वन एंड ओनली। ओके गाइस, ये एफएफ हमारा स्कूल लव स्टोरी पे बेस्ड है। सो जो लोग टीनेज लव देखने में इंटरेस्टेड हैं वो इस स्टोरी को सुन सकते हैं। ओके, और जिन लोगों को ब्लैक एंड वाइट पसंद आ रहा है उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसका रोज़ एक पार्ट शेयर करूँगी। ओके, और अगर आपको ये एफएफ पसंद आएगा तो मैं इसका भी कल से डेली एक पार्ट शेयर करूँगी। ओके, सो गाइस, ये ज़्यादा लंबा एफएफ नहीं है, तो ये शॉर्ट एफएफ है। एंड ऑफ कोर्स यार, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। इट्स जस्ट अ सिंपल लव स्टोरी। ओके, सो स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि हमारे विहिंग को जिन शुआन पर तगड़ा वाला क्रश हो जाएगा। और रही बात वांगजी की, उसका सीक्रेट लव तो हमेशा से विहिंग ही है। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हमारे विहिंग और वांगजी कैसे साथ होते हैं। इसकी हैप्पी एंडिंग है, सो डोंट वरी। तो अब मैं आज का पार्ट स्टार्ट करती हूँ। सो ये कहानी है विहिंग की। आज उसका हाई स्कूल का पहला दिन है। वो मिरर में खुद को देखकर कह रहा था इस बार वो बहुत मेहनत करेगा। प्रीवियस ईयर में उसके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, इसलिए उसने अपने पेरेंट्स को प्रॉमिस किया है कि वो इस साल बहुत मेहनत करेगा और उन्हें प्राउड फील करवाएगा। पर ऐसा होगा या नहीं ये किसे पता है। वो कहते हैं ना, अनकंडीशनल लव, जिसमें आपको सामने वाले से कुछ नहीं चाहिए होता, इवन उसका प्यार भी नहीं, और हम अपना सारा टाइम और सारी अटेंशन उसे दे देते हैं। हमारा ये एफएफ कुछ इस टाइप का ही है। अगर विहिंग के अपीयरेंस की बात करें तो वो सिंपल है। वो होते हैं ना बड़ी बड़े ग्लास वाले बॉयज़, और वो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, और गर्लफ्रेंड ऐसी चीज़ों में उसे कभी भी इंटरेस्ट नहीं था। उसके डैड चाहते हैं कि वो हार्ट सर्जन बने, क्योंकि विहिंग की मॉम की डेथ हार्ट फेलियर से हुई थी। उन्होंने कुछ टाइम बाद उसकी मॉम की सिस्टर से शादी कर ली थी। तब विहिंग 4 साल का था, एंड ऑफ कोर्स उसे पैम्पर करने की और किसी के केयर की ज़रूरत थी। वो एक सिंगल चाइल्ड है। उसके मॉम डैड उसे बहुत प्यार करते हैं। आज उसके हाई स्कूल का पहला दिन था, एंड उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट है। वो अपने रूम में था, तभी उसकी मॉम जो फर्स्ट फ्लोर में थी उसे आवाज़ लगाती है, जल्दी नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। जैसे वो नीचे पहुंचा, वहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड नी हुशान पहले से था। उसकी मॉम ने दोनों के लिए टेबल पर नाश्ता रख दिया था। आज उनका हाई स्कूल का पहला दिन था, इसलिए उसकी मॉम ने विहिंग की फेवरेट नूडल बनाई थी, जिनमें बहुत ज़्यादा स्पाइस था, क्योंकि उसे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। वो नाश्ता करके अब स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए थे। उसकी मॉम उसे गुड लक विश करती है और वो अपनी साइकिल पर निकल जाते हैं। उनका स्कूल लगभग 4 किलोमीटर दूर था। स्कूल गेट पर 2 स्टूडेंट थे जो उनका डेस्परेटली इंतज़ार कर रहे थे, जियान चैंग और सीचेन। जियान चैंग एक सीरियस लड़का था जो हमेशा लाइब्रेरी में घुसे रहता था, एंड वो लास्ट ईयर का टॉपर भी था। और दूसरी तरफ सीचेन था, द फ्लर्टी वन। उसका रिकॉर्ड था, उसने अभी तक किसी को भी 1 हफ्ते से ज़्यादा डेट नहीं किया था। इनके ग्रुप में एक और लड़की है जो सेकंड पीरियड के बाद आएगी, क्योंकि उसने मैसेज करके बताया था कि उसे किसी को एयरपोर्ट लेने जाना है। अब वो किसे लेने जा रही है ये तो किसी को नहीं पता। अब जियान चैंग उन्हें गुस्से में कहता है, मैं 15 मिनट से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम्हें टाइम की थोड़ा भी वैल्यू है या नहीं? तुमने मेरे 15 मिनट बर्बाद कर दिए। इतने में तो मैं एक चैप्टर रिवाइज कर लेता। ये सुनकर सिचेन जियान चैंग को तुरंत जवाब देता है, मुझे तो कभी कभी डाउट होता है तुम इंसान हो भी या नहीं। अब जियान चैंग कहता है, तुम्हारा तो पता नहीं,
पर मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो मेरे लिए 1 मिनट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सिचेन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर तुम साइंटिस्ट बन जाओगे तो सबसे पहले अपने दिमाग पर रिसर्च करना, पक्का कोई डिफेक्ट निकलेगा। इससे पहले कि वहाँ पर वॉर स्टार्ट हो जाती, विंग उन्हें इंटरप्ट करते हुए कहता है, गाइस, हमने कल ही प्रॉमिस किया था कि हम फाइट नहीं करेंगे और तुम अभी शुरू हो गए। अब नेई हुशान उन्हें टॉन्ट मारते हुए कहता है, तुम दोनों ऐसे ओल्ड कपल की तरह हो जो हमेशा लड़ते रहते हैं, और वो स्माइल करने लगता है। इतने में ही स्कूल की बेल भी बज गई थी एंड वो सब प्रेयर के लिए चले गए। जैसे ही वो अपनी नई क्लास में पहुंचे, वो सभी बहुत खुश थे। सीट चार्ट के हिसाब से सब अपनी अपनी सीट में बैठ गए थे। विंग के बगल में एक कोल्ड लुकिंग बॉय बैठा था। उसका नाम लैन वांजी था। विंग को समझ नहीं आता था उसकी सीट हमेशा वांगजी के साथ क्यों आती है, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वांगजी हमेशा लोगों से रूडली बात करता है और ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे दुनिया ख़त्म भी हो जाएगी तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो 8th क्लास में थे तब से उनकी सीट साथ आती थी, पर वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे। विंग ये सब सोच ही रहा था, तभी उनकी क्लास में टीचर आ जाती है एंड वो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करती है। अब कुछ टाइम बाद उनका पहला पीरियड ख़त्म हो गया था एंड वो सभी कैफेटेरिया में बैठे हुए थे। तभी विंग कहता है, क्या किसी ने म्याम्या को कॉल किया? हमारा सेकंड पीरियड भी स्टार्ट होने वाला है, वो अभी तक आई नहीं। तब सिचेन कहता है, उसके हाथ में फ़ोन था, मैं ट्राई कर रहा हूँ पर वो आंसर नहीं कर रही। अब सेकंड पीरियड की भी बेल बज जाती है। उन लोगों ने थोड़ा वेट किया पर म्याम्या नहीं आई, इसलिए वो सभी क्लास के लिए चले गए। अब क्लास शुरू हुए 5 मिनट हो गए थे। टीचर क्लास ले रहे थे। तभी डोर पर नॉक होता है। वहाँ पर एक लड़की थी जो हाँफ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मैराथन दौड़ कर आई हो। उसके हेयर और फॉरहेड पूरा स्वेटी हो चुका था। टीचर ने अपनी आई नैरो करते हुए पहले उसकी तरफ देखा, फिर अपनी वॉच की तरफ देखा। उन्होंने कहा, तुम 5 मिनट लेट हो। वो लड़की और कोई नहीं म्याम्या थी। वो रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, सर लेट मी एक्सप्लेन। पर टीचर बहुत गुस्से वाले थे। पहले तो वो उसे लेक्चर देते हैं, फिर पनिशमेंट सुना देते हैं। उसकी पनिशमेंट थी कि उसे 1 वीक तक अकेले क्लासरूम को साफ करना होगा। वो टीचर से आर्ग्यूमेंट नहीं करती क्योंकि उसे पता था इसका कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा उसकी पनिशमेंट डबल कर दी जाएगी। फाइनली उनकी सारी क्लास ख़त्म हो चुकी थी। तभी जियानचैंग कहता है, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, क्या किसी को आना है? विंग कहता है, मैं कल से तुम्हारे साथ रोज आऊँगा। फिर जियानचैंग एक कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे बिलीव है। ये सुनकर विंग खुश हो गया था। उसने कहा, सच में? लेकिन जियानचैंग अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, मुझे बिलीव है तुम्हारा कल भी यही बहाना होगा। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और विंग मुंह बनाने लगता है। अब सिचेन भी कहता है, ओके गाइस, मैं भी चलता हूँ, मेरी आज एक ब्यूटीफुल गर्ल के साथ डेट है। तभी म्याम्या उसके कान खींचते हुए कहती है, तुम कहाँ जा रही हो? सुना नहीं तुमने, टीचर ने मुझे पनिशमेंट दी है, तो चलो मेरे साथ क्लासरूम साफ करने के लिए। विंग और नी हुशान भी आ रहे हैं। तब सिचेन कहता है, वो आ नहीं रहे, तुम उन्हें जबरदस्ती ले जा रही हो। तब म्याम्या कहती है, जो भी हो चलो मेरे साथ। सिचेन जाना तो नहीं चाहता था, पर उसके पास सफाई करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। जब वो सफाई कर रहे थे, विंग म्याम्या से पूछता है, तुम एयरपोर्ट पर किसे लेने गई थी? तब म्याम्या कहती है, ओ हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। मेरे हैंडसम ब्रदर ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गए हैं। और तुम्हें पता है गुड न्यूज़ क्या है? अब वो हमारे साथ इसी स्कूल में अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। ये बताते हुए वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी।
लेकिन ये सुनते समय सबके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन आ गई थी। तभी सिचन डस्टबिन को फेंकते हुए कहता है, तुम्हारे भाई के आने की वजह से तुम लेट हुई और इसकी सजा हमें मिल रही है। मेरी आज डेट थी और तुम्हारी वजह से मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। अब म्याम्या कहती है, गुस्सा मत करो, भाई की आने की खुशी में आज हमारे घर पर वेलकम पार्टी है और मैं तुम चारों को इनवाइट कर रही हूँ, सबको आना है, ओके। ये सुनकर सिचन खुश हो जाता है और वो कहता है, क्या वहाँ पर ब्यूटीफुल लड़कियाँ भी होंगी? तब म्याम्या कहती है, बहुत सारी। अब सिचन एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं पक्का आऊँगा। विहिंग पार्टी में जाने से मना कर रहा था, लेकिन म्याम्या कहाँ मानने वाली थी, क्योंकि उसे अपने भाई को अपने फ्रेंड से जो मिलाना था। उसने विहिंग को इतना फोर्स किया कि वो मना नहीं कर पाया। शाम को जब विहिंग अपने घर में पहुंचा तो उसकी मॉम उसका स्वागत एक बड़ी सी स्माइल से करती है। तुम्हारे नई क्लास में पहला दिन कैसा था? लेकिन विहिंग हाथ पैर छोड़कर काउच में लेट गया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, टेरिबल। तभी उसकी मॉम प्यार से उसका सर सहलाते हुए कहती है, क्यों, क्या हुआ? अब विहिंग बैठ गया था। उसने अपनी मॉम से कहा, म्याम्या के घर पर आज पार्टी है और उसने मुझे भी इनवाइट किया है। अब वो अपनी मॉम से कहते हैं कि आप म्याम्या से कह दोगे कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं आ पाया। उसकी मॉम कहती है, नो वे, उसने तुम्हें इनवाइट किया है ना तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। बाय द वे, ये किस बात की पार्टी है? क्या किसी का बर्थडे है? तभी विहिंग इरिटेट होते हुए आंसर देता है, उसका भाई ऑस्ट्रेलिया से वापस आया है इसलिए उसके घर में वेलकम पार्टी है। अब कुछ टाइम बाद वो पार्टी के लिए निकल गया था। उसकी मॉम ने उसके लिए एक सुंदर सा सूट तैयार किया था, लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। म्याम्या के बार बार कॉल आ रही थी। फाइनली वो म्याम्या के घर के बाहर था। वो घर नहीं महल लग रहा था। कहने को तो शाम के 8 बज रहे थे, पर वहाँ पर इतनी ज़्यादा चमक थी कि पता भी नहीं चल रहा था रात है या दिन। हालांकि विहिंग म्याम्या के बर्थडे पार्टी पर जाता रहता था, पर वो हमेशा होटल में होती थी। ये पहली बार था जब वो उसके घर आया हो। उसे पता था कि म्याम्या की फैमिली बहुत रिच है, पर इतनी ज़्यादा ये उसे आज पता चला। जब उसने अपने फ़ोन में देखा तो उसमें 10 मिस कॉल थे। अब वो अपने फ्रेंड को कॉल बैक करता है। कुछ ही देर में सिचन उसे बाहर लेने के लिए आ गया था। अब सिचन कहता है, तुम काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। अब विहिंग इरिटेट वॉइस में कहता है, डोंट मेंशन इट, मॉम ने ज़बरदस्ती मुझे ये पहना दिया। बाय द वे, नी हुशान और जियान चेंग कहाँ हैं? सिचन कहता है, जियान चेंग का तो तुम्हें पता ही है, उसके लिए पार्टीज का मतलब है टाइम वेस्ट, और नी हुशान उसके घर में कोई इमरजेंसी आ गई थी इसलिए वो नहीं आ पाया। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, वहाँ की चकाचौंध देखकर विहिंग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था। वो पार्टी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। वहाँ सभी लोग रिच थे। डेकोरेशन के लिए वाइट और रेड फूल का इस्तेमाल किया गया था। सबके हाथों में वाइन की गिलास थी। वेटर उन्हें सर्व कर रहे थे। तभी उनके पास म्याम्या भी आ जाती है। उसके हाथ में भी वाइन की गिलास थी। उसने वाइट कलर की एक एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी थी। वो उनके पास आके कहती है, फाइनली तुम आ गए, मुझे तुम्हें अपने भाई से मिलाना है। और वो वेटर को बुलाती है एंड उन दोनों के हाथ में भी 2 वाइन की गिलास पकड़ा देती है। वाइन को देखकर विहिंग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था। तभी म्याम्या ने उसके कान में विस्पर करते हुए कहा, पीने की जरूरत नहीं है, बस मेरी तरह प्रिटेंड करो। वो उन दोनों से बात ही कर रही थी, तभी उसकी मॉम पीछे से उसे आवाज़ देती है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये फैनफिक पसंद आया हो। अगर गाइस आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
क्योंकि यार मेरा चैनल ग्रो ही नहीं कर रहा। तो प्लीज़ यार इतने रूड मत बनो, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड कल से मैं इसका एक पार्ट और ब्लैक एंड वाइट का एक पार्ट लेके आऊँगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए